वो अगली बार किसी और लड़की से शादी करेगा, किसी और को शिकार बनाएगा। आपका जो दामाद था, जज दामाद, उस शादी के बाद भी पैसा का डिमांड करता था। जब चांदनी हॉस्पिटल में आई तो उसका वेट लगभग 25 केजी था और काफ़ी दुबली थी। 3-4 दिन से खाना नहीं खाई थी, होठ नीला पड़ चुका था। जीजा है, जज जीजा, वो तो एकदम अपने आप को बचाने के लिए एड़ी से चोटी एक कर देगा। पॉइजन फैलने के कारण पेट फूल चुका था, वो बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ उसका हाथ हिल रहा था। और अगर वो बाहर रहा तो इन लोगों को डराएगा, धमकाएगा, केस वापस लेने के लिए प्रेशर बनाएगा। और उस दरिंदे से सब बच के रहो। वैसी फैमिली एक गैंग है। मेरे पापा रिटायर किए, रिटायरमेंट में कुछ पैसा मिलता है, पीएफ ग्रेचुटी एक सरकारी सेवक को। उस पैसे पे उसकी नज़र थी कि मोटा पैसा मिला है, इनसे हम कैसे भी करके चांदनी के थ्रू निकलवा लेते हैं। बिहार के राजधानी पटना में एक जज जिसका नाम प्रतीक है, वो अपनी पत्नी चांदनी को 1 साल शादी का हुआ था और इतना टॉर्चर किया कि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है। शादी हुआ तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दहेज लिया। शादी के बाद भी पैसों का डिमांड उसका बढ़ता गया। लड़का जज है, बहुत पावरफुल है, बहुत पैरवी होगा उसका। बहुत पावरफुल है, बहुत पैरवी है, तो हम जगह जगह मिल ही सकते हैं, क्योंकि हम तो उतने पावरफुल नहीं है, पैरवी नहीं है। हर जगह अपील कर सकते हैं, कहीं न्याय है तो हमको ज़रूर मिलेगा। भरोसा दिया गया है कि पूर्ण न्याय होगा और निष्पक्ष जांच होगी। शादी में तो बहुत सारा दहेज लिया गया था, शादी के बाद भी बहुत सारा पैसे का डिमांड था काकी। हाँ, बहुत डिमांड करता था पैसे। बहुत 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 पैसे का डिमांड। वो लड़का अभी भी बहुत लोगों से कह रहा है, प्रतीक जो जज है, जज साहब ये कह रहे हैं कि लड़की पहले से बीमार थी। और बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत लोगों का सवाल भी है कि लड़की पहले से बीमार थी, तो क्या बीमारी से मरी है या फिर मारा गया, ये बताइए। शादी और जो फर्स्ट होता है उसके बीच 1 साल का गैप है। ऐसा नहीं है कि आज देखा देखी हुआ है और शादी हो गया, उसके बीच 1 साल का गैप है। 1 साल में उनको पता नहीं चला कि हम एक बीमारी लड़की से शादी कर रहे हैं। अब ये सब सारा एक मैनिपुलेट करने के लिए झूठा झूठा चीज़ फैला रहे हैं। देखिए, चांदनी के पिताजी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और ये बेचारा बहुत खर्चा किया अपनी बेटी के शादी के लिए, बहुत ज़्यादा खर्चा। मतलब समझिए, पूरा कमाई जो होता है वो अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। उसके बाद भी जज दामाद उतारने के बाद भी मतलब बेटी को टॉर्चर किया गया, पैसे की डिमांड की गई। हार्ट पेशेंट हो चुके हैं और अभी हार्ट का इलाज भी हुआ है ना काका आपका? हमको हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, मेदांता में हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपका जो दामाद था, जज दामाद, उस शादी के बाद भी पैसा का डिमांड करता था। पैसे का डिमांड तो हम तो ये भाई उतना मांगे कहाँ, जितना दिए उतने तो हम ज़मीन बेच के दिए। घर जमीन बेच करके अपनी बेटी क्या शादी किए जज से? बाप दादा का ज़मीन बेच दिए। अब ऐसा किया है। भटक रहे हैं न्याय के लिए, कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ गिरफ्तारी नहीं तो नहीं हुआ। अब कहाँ से न्याय मिलेगा ये तो आप ही लोग जाने। हम तो सब जगह मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ जो न्याय करता है उन्हीं के साथ मिल रहे हैं, जहाँ से एक्शन होगा। और हमको डॉक्टर पारस मना किया बोलने के लिए कि आप हार्ट अटैक होगा तभी बचेगा ना। बाईपास हुआ है, आपका नस निकाल लिए हम, अब दूसरा नस है नहीं आपके, जिससे आपका दूसरा नस लगा के फिर ओपन हार्ट सर्जरी, आपका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, डबल ऑपरेशन हुआ। बताइए, हार्ट का सर्जरी हुआ है और बेचारा बहुत बीमार आदमी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जिस थाने में इन्होंने कंप्लेन किया था, उसको जज साहब का जो इलाका पड़ता है उसमें केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस थाने में चला गया है। अब इन लोग को कहीं ना कहीं डर है कि वो अपना पैरवी वैरवी लगा के, क्योंकि बिहार में क्या ऑल ओवर इंडिया में पैरवी बहुत बहुत चलता है। देखिए, ये सर्जरी दिखाइए, सर्जरी हुआ था और अभी देखिए ये हालत है इनका। ये बोलने के हालत में नहीं है, बीमार आदमी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि पैरवी करेगा और बच जाए। इसीलिए तो हम सब जगह मिल रहे हैं कि कहीं से उसको ऐसे दरिंदे को सपोर्ट ना मिले, कोई उसके बचाव में ना आए कि पैसे के बल पे वो सब कुछ खरीद सकता है, थाना खरीद सकता है। ऐसे कितनी लड़कियों से ले रखा है, ये भी खुलासा होगा, क्या पता गैंग चलाता है। एक बार वो यहाँ गोला रोड में भी उसका मकान था, वो बेच के वो वहाँ गया है। अपना मकान क्यों बेचना पड़ गया? क्या कोई पहले से थी, क्या पहले से कोई बहू थी, या पहले से शादी था, या पहले से लिव इन में था? सब जांच में, अब अनुसंधान में आएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी वो अपना वो कोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो जज नहीं जा रहा है, वो छुट्टी ले लिया है। छुट्टी ले लिया है, छुट्टी ले लिया है सामने। छुट्टी कैसे ले लिया? छुट्टी सुनना बोल के लिया कि मेरी बीवी मर गई, हम घर में सोएंगे। जब बीवी हॉस्पिटल में थी, देखने नहीं आया, सोने के नाम पर जरूर छुट्टी आवेदन किया होगा। बेटी मेरा हॉस्पिटल में था, तुम नहीं था।
हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो वो नहीं था। बताइए, सोचने वाली बात है कि किसी की पत्नी का तबीयत खराब होगा, वो हॉस्पिटल में मरने के कगार पे रहेगी और वो आदमी हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा अपनी बीवी को देखने के लिए और कह रहा है कि मेरी बीवी पहले से ही बीमार थी और वो अब चल बसी, मेरा कोई दोष नहीं है, वो पहले से बीमार थी। तो बीमार थी तो परिवार वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? परिवार वालों को क्यों नहीं बताया गया कि आपकी बेटी चांदनी बीमार है? यहाँ से गई थी तो इतनी फिट, इतनी अच्छी, और जाने के बाद इतना बुरा हालत कर दिया गया ससुराल वालों के द्वारा। एक्चुअली अक्टूबर में 8 को मेरे पापा रिटायर किए। रिटायरमेंट में कुछ पैसा मिलता है, पीएफ, ग्रेचुटी, एक सरकारी सेवक को। उस पैसे पे उसकी नज़र थी कि मोटा पैसा मिला है, इनसे हम कैसे भी करके चांदनी के थ्रू निकलवा लेते। यही बोल के वो चांदनी को भेजा और 3 महीने तक उसको वापस नहीं ले गया नई नवेली दुल्हन को। बिहार में ये आम बात नहीं है कि एक जज जो कि न्याय की बात करता है, न्याय दिलाने की बात करता है और न्याय देता है, वो आदमी अपनी बीवी के साथ ऐसा काम कर रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी और वो लगने भी नहीं दिया। सर, आप भी हैं, आपका फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, लगातार इनका मदद कर रहे हैं आप, क्या कहिएगा? अभी मिलने आए थे कोई अधिकारी से? देखिए, हम तो सिर्फ हिम्मत देने आए थे। हम लोग मंगलवार को मिले थे, मंगलवार के रात में मिले। बुधवार को हम लोगों ने मेल कर दिया, सीएम ऑफिस से यहाँ मेल आया, एडीजी से अफसर का कल टाइम लिया गया और आज हम लोग इनको हिम्मत लेके आए हैं मिलने के लिए। ये जनता की तरह फाउंडेशन ये करता है कि कम से कम ये लड़ाई खुद से इनको लड़नी है, उसके लिए इनको मदद कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये सशक्त हैं, लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग फाउंडेशन के तरफ से इनका भरपूर मदद करेंगे, चाहे वो लॉयर के रूप में हो, चाहे वो प्रशासन के पास जाकर मदद मांगने के लिए हो, या थाना जाना हो, या मुख्यमंत्री तक जाना हो, उप मुख्यमंत्री तक जाना हो, सब जगह जाएंगे, लेकिन उस दरिंदे को गिरफ्तार कराएंगे। पहला मोटो है गिरफ्तार करना। जब वो गिरफ्तार होगा तो कोई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसके बाद ट्रायल्स होगा। पूरा पैडवी वैडवी लगा रहा होगा, एड़ी चोटी एक कर दिया होगा कि भाई हम बच जाए। बेसिकली क्या है ना कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो पुलिस को भी ना परमिशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट में जाके कि गिरफ्तार करना, इनको भी एक पिटीशन देना पड़ेगा। तो उसमें वो खारिज कराने के लिए पैरवी करेगा कि हम सरकारी मजिस्ट्रेट हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर वो बाहर रहा तो इन लोगों को डराएगा, धमकाएगा, केस वापस लेने के लिए प्रेशर बनाएगा, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग गिरफ्तार करा के ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। आपका जो जीजा है, जज जीजा, वो तो एकदम अपने आप को बचाने के लिए एड़ी से चोटी एक कर देगा। एड़ी से चोटी एक कर देगा। और हम हर बार बोल रहे हैं कि 100 क्वेश्चन है कि पहले से बीमार थी, पहले से वो बीमार थी या कुछ भी, वो एक पढ़ा लिखा शातिर क्रिमिनल है, उसको पता है कि केस कैसे मैनिपुलेट होता है। हम एक आम क्रिमिनल से नहीं लड़ रहे जो एक लेमैन क्रिमिनल है, चाकू मारने वाला क्रिमिनल से नहीं लड़े। एक पढ़ा लिखा शार्प माइंडेड क्रिमिनल है, उसको पता है कि हमको बच के कैसे निकलना है। एक बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं है, काफ़ी शिक्षित है, इसलिए है उसका बहुत नीचे स्तर तक सीबीआई या एसआईटी से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका फ़ोन हैक किया था। जिसका इंटेंशन पति खराब होगा वही फ़ोन हैक करेगा कि मेरी बीवी किसी से संपर्क ना कर सके। इतना नीच कृत्य कौन करेगा? और उसके 6 ही महीना बाद बीवी एक रहस्यमय तरीके से मर जाती है। और पुराना इसका हिस्ट्री तक कहाँ है? हिस्ट्री पब्लिक को दे दीजिए, हिस्ट्री पब्लिक खुद निकाल के समझ जाए कि वो कितनी बीमार थी। जब चांदनी यहाँ पे आई थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो वो कैसी दिख रही थी? क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे देखे, उसको देखे, बहुत खूबसूरत थी। जब चांदनी हॉस्पिटल में आई तो उसका वेट लगभग 25 केजी था और काफ़ी दुबली थी। 3-4 दिन से खाना नहीं खाई थी, होठ नीला पड़ चुका था, पेट पूरा आँत फटने के कारण, पॉइजन फैलने के कारण पेट फूल चुका था। वो बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ उसका हाथ हिल रहा था और एक ही बात बोली, मम्मी अच्छा खाना बनाना, घर आएंगे तो बहुत दिन से खाना नहीं खाए हैं। लेकिन वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अगली बार किसी और लड़की से शादी करेगा, किसी और को शिकार बनाएगा। उस नरिंदे से सब बच के रहो। वैसी फैमिली एक गैंग है, उससे बच के रहो। जिससे तुम बात कर रहे थे हर रात को, हम उसको भी अपील करना चाहते हैं कि तुम भी बच के रहो। देखो वो गलत पिक्चर दिखाया है, अपनी ही सिस्टर, अपनी ही बीवी को मार दिया है, कल तुमको भी मार देगा। हम तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तुम एक लड़की हो, बच के भाग जाओ इससे प्लीज़।
ऐसा लड़का ना कभी लड़की का इज्जत करना जानता है, ना इज्जत देना जानता है। सिर्फ इसको पैसे से मतलब है। शादी भी पैसे के लिए किया, शादी के बाद भी सिर्फ इसको पैसा ही चाहिए था। बीबी को 1% इज्जत नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, इसीलिए आज चांदनी इस दुनिया में नहीं है। शादी के 1 साल बाद ही वो हम सबको छोड़कर चली गई और इसका कारण कहीं ना कहीं ससुराल वाला है। बिहार में बेटियों को किस तरह से न्याय मिलता है और आप लोग भी ज़रूर सपोर्ट करें इस बेटी को, चांदनी नाम की बेटी को, जिसके साथ बहुत ही गलत किया गया है ससुराल वालों के द्वारा। आप वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंसाफ दिलाने में आप लोग भी ज़रूर मदद कीजिएगा। नमस्कार।